प्रणाम। आज का ज्योतिष सूत्र, आज समय की उस मांग को हम लोग डिस्कस करेंगे। समय की उस मांग को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे रोज मैसेजेस करते हैं, रोज कॉल करते हैं, कौन सा स्टोन किस दिन पहने। शनि को पहने नीलम, गुरु को पहने पुखराज, बुधवार को पहने कोई, गुरुवार को पहने कोई। ये सब चीजों को लेकर हमें सबसे पहले प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले ये जाने कि कुछ चीजें मानव निर्मित हैं और कुछ चीजें ईश्वर प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। दुनिया प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव द्वारा निर्मित दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ रही है। ज्योतिष मानव द्वारा निर्मित है, ज्योतिष के सूत्राज मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन ये कैलकुलेशन करने का तरीका ये भी मानव द्वारा निर्मित है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का मानव ने अपनी समझदारी से, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए उनको अलग अलग चीजों से जोड़ दिया, जिसमें ज्योतिष भी एक माध्यम रहा। समय के चलते परिवर्तन हुए दुनिया में, समय के चलते बहुत सारी चीजें हुई, जिसके चलते हमें बहुत सारे करेक्शंस करने पड़े, चाहे ज्योतिष में करने पड़े हों, चाहे अलग अलग चीजें, बहुत सारी जो फील्ड हैं। हम सिर्फ ज्योतिष पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ज्योतिष पर ही फोकस होकर बात कर रहा हूं। आज के जमाने में इंजीनियर्स होते हैं, पहले भी होते थे। आज के जमाने में मैथमेटिशियंस होते हैं, पहले भी होते थे। आज के जमाने में जो होता है वो सब पहले भी होता था, बस फिर उनका नाम नहीं होता था कि वो क्या होते थे, वो नाम नहीं होता था, उसे कोई इंजीनियर नहीं कहता था। लेकिन टेक्निकल नॉलेज आज से ज्यादा उस वक्त हुआ करती थी। तो उस वक्त की जो टेक्निकल नॉलेज थी, उस नॉलेज को लेकर लोगों ने ज्योतिष का आविष्कार कर दिया। ज्योतिष का आविष्कार करने से क्या हुआ कि हमें गणना के बारे में पता चलने लगा। इसका मतलब गणित बनने के साथ साथ या गणित बनने के कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों बाद ज्योतिष का आविष्कार हुआ होगा। अब ये एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि कब हुआ होगा, लेकिन हम अगर अनुमान लगाते हैं तो इस तरह से हुआ होगा। इसी दौरान खान खदान से स्टोन्स, जेम्स निकलने लग गए होंगे, पेड़ पौधों से संबंधित इंसानों को जानकारियां होने लग गई होंगी। तो आज का चर्चा का जो विषय है, या जो मैं आपका जो मार्गदर्शन करना चाहता हूं, उस मार्गदर्शन हेतु एक चीज हमें सबसे पहले जाननी चाहिए, जान लेना चाहिए कि मैं कौन सा स्टोन किस दिन पहनूं और किस समय पहनूं, किस मंदिर में पहनूं, किस देवता के सामने पहनूं। इन चीजों का वास्तव में क्या रोल है हमारे जीवन में या स्टोन के पहनने में। ये आज का ज्वलंत सवाल है, जो आप लोगों के बहुत सारे अनसुलझे उन चीजों को जो है सुलझाने की कोशिश करेगा। मेरा मार्गदर्शन इस सवाल से संबंधित आज आपको प्रस्तुत है। जहां तक मैंने कहा कि एक स्टोन को, एक जेम हम पहन रहे हैं, उदाहरण के तौर पर फर्ज करिए कि हम पुखराज पहन रहे हैं, बिकॉज लोगों की पुखराज में बड़ी श्रद्धा है। पुखराज गुरु का रत्न होता है। गुरु का रत्न गुरुवार के दिन धारण करें। गुरु का रत्न पीला होता है, इसलिए उसे सोने में धारण करें, पीला पुखराज धारण करें। किसी भी मंदिर में किसी भी समय एक नक्षत्र देखकर उस समय आप धारण करें। ये सब चीजें हम सुनते आ रहे हैं। क्यों धारण करें, इस दिन क्यों धारण करें, ये किसी को नहीं पता है या कोई सोचता नहीं है। बिकॉज जो परिपाटी चलती आ रही है, हम उस परिपाटी को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। इस्तेमाल अगर हम करें इस चीज को, तो क्या जरूरत पड़ी कि एक स्टोन को पहनने के साथ साथ कुछ क्रियाएं करी जाएं। जिस तरह से जन्म होते ही कुछ क्रियाएं होती हैं, शादी होते वक्त कुछ क्रियाएं होती हैं, दुनिया छोड़ने पर भी कुछ क्रियाएं होती हैं, इसी तरह से जेम्स एंड स्टोन्स या कोई भी स्टोन पहनने से पहले कुछ क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर दो तीन पहलू समझ में आते हैं कि क्रियाएं होना परम आवश्यक है। शादी का दिन कौन सा मुकर्रर करना चाहिए, हो सकता है जरूरत हो। किस दिन मरे, ये तो दिन डिसाइड नहीं कर सकते। किस दिन पैदा हो, आजकल डिसाइड करने लग गए, लेकिन फिर भी
10% लोग ही इस चीज में सफल हो पाते हैं, बाकी अपनी इच्छा से संतान प्राप्ति करने में भी बहुत तकलीफ आती है। इसलिए हमें सबसे पहले इस चीज के बारे में जानना चाहिए कि मैं अगर पन्ना पहन रहा हूं, मैं अगर पुखराज पहन रहा हूं, मैं कोई और भी जो भी स्टोन, जो भी जेम्स पहनना चाह रहा हूं, उसके पीछे दिन का, समय का, मंदिर का क्या लॉजिक है। चलिए हम चलते हैं आज से बहुत पूर्व में, बहुत पहले जब लोग कबीलों में चला करते थे, कबीलों में रहा करते थे, यहां से वहां भ्रमण किया करते थे। उस वक्त इतने गांव, शहर, सब ढाणियां ये सब नहीं होती थी। उस वक्त लोग कुनबों में, छोटे छोटे कबीलों में बंटे हुए होते थे। उनके पास माध्यम जो होता था वो नगाड़े का, ड्रम का, ढोलक का, आपस में सब लोगों को गैदर करने का, इस तरह का माध्यम हुआ करता था। उस वक्त सुबह के दौर, सुबह के समय में एक इंसान उठता है और उसने अपनी पत्नी से कहा कि भार्या, या जो भी तात्कालिक नाम दिया होगा, मैं शिकार करके आ रहा हूं, तू मेरे बच्चे का साथ, तू यहीं रहना, कहीं जाना मत। चूंकि वो पूरा कबीला था, उस कबीले के उस बंदे ने, उस मुखिया ने, उस आदमी ने, उस सरदार ने ये कहा अपनी पत्नी को कि मैं शिकार करने जा रहा हूं, तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। अगर ये लोग उठे तो इनको बताना कि मैं शिकार करने गया हूं, भोजन की व्यवस्था के लिए गया हूं। दिन निकल गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत सारा समय हो गया। कितना समय हुआ, कैलकुलेशन चलता था शायद, तो उन्होंने समय बता दिया होगा। नहीं चलता होगा तो सूरज सर पे आ गया। घर वालों ने पूछा, चिंतित हो गए कि कहां गए हैं सरदार, या जो भी उनका नाम रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि शिकार करने गए। किधर गए? अब किधर गए? तो उसने कहा इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए। हुआ क्या कि इधर गए के चक्कर में कैलकुलेशन नहीं बैठ पाया, क्योंकि जब वो कबीला आज रात को उस जगह को छोड़ेगा, बिकॉज ये क्या करते थे, गोमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। जब ये सब घर को छोड़ेंगे, अब वो किधर गया, वो कैसे ढूंढेगा हम लोगों को। इस वजह से लेकर सारे कबीलों में इस बात की चिंता हुई, क्योंकि जो लोग चले गए वापिस नहीं आ पाए, वापिस आ गए तो कहीं खो गए, दिशा भ्रम हो गए। इसके चलते जो विद्वान जो लोग थे, जिनका ब्रेन बहुत फर्टाइल हुआ करता था, उन लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया कि यार ऐसा किया जाए कि इनको नाम दे दिया जाए। जैसे हमारे नाम है उस तरह से इनके भी नाम करते हैं। इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस तथ्य के ऊपर मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूं। तो उन्होंने इस चीज को नाम दे दिया, धीरे धीरे करके। आज हम जिस तरह से स्थानिक जन्म समय कहते हैं और स्टैंडर्ड जन्म समय कहते हैं, आज से कुछ समय पहले जब हम एक साथ स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानते थे, आज सब लोग 24 बजाते हैं, रात के 12 बजने के बाद में हम लोग नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था पूरी रात्रि के बाद जो सुबह होती थी वो समय अगला दिन माना जाता था। तो इसलिए तिथियां जो है वो अगले दिन उस तरह से मानी जाती थी। यहां पर क्या हुआ कि जो लोग उसमें रह गए, जो लोग उस तरह की चर्चाएं करने लग गए, वो लोग इसको कैलकुलेशन पे आ गए कि हाँ ठीक है, हम इसको उत्तर कह देते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। ये तात्कालिक जो शब्द थे, जैसे मैं स्थानिक समय बता रहा हूं, इस तरह से तात्कालिक कुछ कहते थे इसको अगुणा, उत्तरादा, दक्ष दिखणादा, या कुछ अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए थे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को थे यही, लेकिन अपनी भाषा में अपने आप को समझने के लिए अलग अलग कबीले के लोगों ने अलग, या अलग अलग कुनबे के लोगों ने उनको अलग अलग नाम दे दिया था। उत्तर को कुछ कहा, कुछ कहा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समाज बढ़ता चला गया, लोगों की एजुकेशन बढ़ती चली गई, लोगों की नॉलेज बढ़ती चली गई, तो लोगों ने इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इंग्लिश में कह दिया और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कह दिया। एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्री? आपको पन्ना पहनना है, आपको पुखराज पहनना है। पुखराज पहनना है गुरुवार को, गुरुवार का इंतजार करिए। क्यों? जिस आदमी ने गुरुवार को गुरुवार कहा, वही बात आ गई वापस। जिसने उत्तर को उत्तर कहा, दक्षिण को दक्षिण कहा, पूर्व को पूर्व कहा और पश्चिम को पश्चिम कहा। ठीक इसी तरह से जब दिनों की गणना की जानी थी, जिस वक्त समय की गणना की जानी थी, उस वक्त समय की गणना में ऐसा महसूस हुआ होगा कि हमें इस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम 7 दिन कहेंगे उसे हफ्ता कहा जाएगा। टेक्निकल चीजें थी। तो
इसलिए सोमवार कहा, मंगलवार कहा, बुधवार कहा। फर्ज करिए जिस आदमी ने गुरुवार को गुरुवार कहा, अगर वो गुरुवार की जगह उसको कुछ और कह देता, शुक्रवार कह देता, मंगलवार कह देता, पेड़वार कह देता, पीठवार कह देता, कुछ भी कह देता, उस वक्त टेक्निकली जो उनको समझ में आती वो कह दिया जाता, तो इसका मतलब आज वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता। सो व्हाट इज ट्रुथ? जो यूनिवर्स अपने आप में जिसे ट्रुथ मानता है, क्या वो वास्तव में ट्रुथ है? ये थॉट बहुत जरूरी है आप लोगों को समझ में आने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है, आपको जिस दिन जो स्टोन पहनना है आप जरूर पहने। हां, इस दिन क्यों पहने, इस समय क्यों पहने, किस मंदिर में जाकर पहने, किसके सामने पहने, ये चीजें उस स्टोन के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों ने या ब्राह्मण विदों ने या जो बहुत ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान जो थे, उन लोगों ने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स जोड़ने के लिए इन चीजों की शुरुआत। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स कैसे जोड़ेंगे? मैंने कितने गुरुवार को पहनना है, ओके, देन आई एम वेटिंग फॉर गुरुवार। अभी गुरुवार आया, 10:15 बजे का बेस्ट चौघड़िया है, देन मैं 10:15 का वेट कर रहा हूं। देन मुझे शंकर भगवान के मंदिर में जाना, देन आई एम जस्ट रनिंग टुवर्ड्स शंकर भगवान का मंदिर, आई एम सर्चिंग, और फिर मैं जाके पंडित जी के पास जा रहा हूं, एंड देन हाथ जोड़ा, देन पूजा की। ये सारा का सारा जो काम हुआ, जो क्रिया हुई, ये पूरी की पूरी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कुछ नहीं है इसके अलावा। स्टोन को पहना, सेम वही, एक बाहर स्टैचू रखा हुआ है जो बहुत खूबसूरत स्टैचू है, किसी ने कहा यार मंदिर बना रहा हूं, बेस्ट है शंकर भगवान का मंदिर बनाते हैं, चलो भाई खरीदो। हम गए दुकान पे, सर कितने के दिए मूर्ति भगवान की? 40,000 की। ओके, उठाओ। उठा के लेके आए, एक अच्छा सा दिन ढूंढा। वही सेम जो हमारे स्टोन के साथ हम कर रहे हैं। हम मार्केट से स्टोन परचेज करके लाए, जिस तरह से मार्केट से भगवान जी लेके आते हैं, हमने एक मंदिर में स्थापित किया। ये हमारे फिंगर में हमने स्थापित करने के लिए हमने क्या किया, उसको गोल्ड की रिंग में, चांदी की रिंग में बनवाया, देन हमने उसकी पूजा पाठ अर्चना की। सेम वही भगवान के मंदिर के साथ। यानी किसी भी चीज में जब श्रद्धा शब्द जुड़ जाता है, उस वक्त उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए किस समय पहने, किस दिन पहने, इन बातों पर ना जाएं, कभी ना जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टोन को किसी भी दिन पहनिए, फर्क क्या पड़ता है? बस एक चीज का ध्यान रखें, जब हम स्टोन से बाय करते हैं, बनवाते हैं, लोगों के हाथ में जाता है, उनकी सबकी एनर्जी उसके साथ जरूर वर्क करती है। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको कोई स्टोन पहनना हो, उस स्टोन के लिए दिन का कोई निर्धारण आवश्यक नहीं है, समय का निर्धारण कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सब एक औषधि है। और इस औषधि, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम टाइम देखते हैं क्या, जैसे बीमार उठ के चले गए। तो इन चीजों के लिए क्यों इस तरह से किया जा रहा है? इस चीज को रोकने का प्रयास करिए। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, जो स्टोन पहनना है उस स्टोन को एक नमक मिले पानी में डाल दीजिए। यानी 1 चम्मच नमक लीजिए, 1 गिलास पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद उसमें आपकी रिंग को डाल दीजिए। 2 से 4 मिनट तक आप उसको रहने दीजिए। जिधर आपका मुंह करे, जिधर आपका मन करे, जिस इष्ट को याद करने की इच्छा हो, उसको याद करने के बाद आप उस स्टोन को पहन लीजिए। ये भी वही इफेक्ट करने वाला है। लेकिन पहनने से पहले एक चीज याद रखिए कि मैं इस स्टोन को पहन रहा हूं, इसकी एनर्जी मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मेरे साथ अच्छा होगा, मैं जानता हूं अच्छा होगा, मेरी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं। ये सब ख्यालात आपके ब्रेन में अंदर तक चले जाने चाहिए। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आते हों, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, मैं जिस कार्य को करने का सोच रहा हूं, मैं जिस कार्य के प्रति इतना पॉजिटिव होकर इस रत्न को, इस जेम को पहन रहा हूं, ईश्वर इसमें मेरी मदद करेगा। बस आराम से पहने, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी दिन को डिसाइड करने की, किसी भी समय को डिसाइड करने की। इस तरह के सवालात, इस तरह के जवाब आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। आपके विचार मुझे आप जरूर बताएं। इससे संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे मेल पे आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8107911911। प्रणाम।